मेरे को प्रमोद जी का फोन आता कि सर अभी कर्फ्यू हो गया तो काम कैसे चलेगा। मैं हंसने लगा, मुझे कहते हंस क्यों रहे सर, बड़ी मुसीबत है। मैं क्या, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए तो बहुत पुरानी है। कहते क्यों, आपके टाइम में पहले कभी कर्फ्यू लगा। मैं कहा हर हफ्ते लगता है। मैं कैसे, मैं कहा हफ्ते में संडे टू संडे सेमिनार होता है, बाकी कर्फ्यू होता है, 6 दिन घर में ही होते हैं। तो हमने ये सीखा है कि 6 दिन घर में रहकर 1 दिन काम करके भी कंटिन्यू कैप पे कैसे रहा जाता है, टीम को कैसे बिल्ड किया जाता है, हमको पता है। दोस्त, हमने रास्ता निकाला, जूम एप्लीकेशन के जरिए हमने काम करने स्टार्ट किया। और मैं बधाई देना चाहूँगा आपकी सारी ग्रेट अपलाइनों को, और आपको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने वो परफॉर्म किया कि यार पूरी हिंदुस्तान की नेटवर्क इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि जहां देखो वहां बंदा यही तारीफ कर रहा था कि व्हाट यू सॉफ्टवेयर, वाह रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, इस बात का तो फक्र है कि हम लड़कों की बात करें तो अपने खानदान में ही बड़े नहीं हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो हमने दोस्तों, हमने जो भी कदम उठाया उसमें हमेशा ही बड़े रहे हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में भी, पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में भी जूम एप्लीकेशन पे पहली मीटिंग लगाने वाले भी हम ही थे दोस्त। दोस्तों, समय का इंतजार मत करिए। कहते इंतजार करने वाले इंसान को चीजें तो मिलती हैं, लेकिन वो मिलती हैं जो समझदार लोग झूठी करके पीछे छोड़ जाते हैं। इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है। अगर राम समंदर के किनारे बैठे किसी का इंतजार करते तो दोस्तों पुल कभी नहीं बनता। उन्होंने इंतजाम किया और पुल बना दिया। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने संजीवनी का इंतजाम किया। हनुमान को बोला लेके आओ। इंतजाम करना पड़ेगा। जिस तरह लक्ष्मण जख्मी हुआ था उस तरह हमारी जिंदगी भी जख्मी है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास अच्छी कार नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है। क्यों? पैसे की वजह से। पैसा संजीवनी है यार हमारे लिए। और इसकी बड़ी खास बात है कि जो सीखना जानता है वो कमाना भी जानता है। सीखिए कैसे कमाना है। कभी भी इंतजाम करिए, इंतजार मत करिए कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, परसों कर लेंगे। छोड़ना यार, आज कई शादी में जाके आते हैं, किसी के बर्थडे पे जाके आते हैं। दोस्तों, दूसरों के केक कब तक काटोगे? याद रखना, दूसरे के केक काटते समय जब केक खाते हो तो इतनी खुशी नहीं होती। ज़्यादा खुशी, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जिस दिन हम अपनी अचीवमेंट का केक काटते हैं। दूसरे के यहाँ जाकर केक खाने में उतना मजा नहीं है जितना कि सेलिब्रेशन हमारी हो, केक हम काटें और लोगों को खिलाने में मजा आता है। डोंट वेट। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि कभी भी आप किसी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समय का इंतजार मत कीजिए। कोई भी अच्छे काम के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता। इट इज गोल्डन टाइम टू वर्क नाउ। ये सही समय है काम करने का, ये सही समय है। ये कोरोना पता नहीं कहां से आ गया, मुझे लगता है किसी और ने कह दिया कोरोना से इसका कोई अच्छा सा वर्जन और दिखाइए ना, बस दूसरा वर्जन आ गया। अभी तीसरा कहीं भूल से ना कह दे। होता ना जब शॉपिंग के लिए जाती है महिला तो कहती भैया ये क्या है, ये दिखाओ ना, ये दिखाओ ना, ये दिखाओ ना। सारा शोरूम का एक एक कपड़ा दिखा दिया। लास्ट में टिफिन बड़ा था, बोले भैया ये क्या, ये दिखाओ ना। कहते बहन जी मेरा टिफिन है, ये तो छोड़ दो। So friends, it is golden time to work now. हमें जो जिंदगी में चाहिए उसके लिए इंतजार मत करिए। ये सही समय है अमीर बनने का। कैसे सही समय है? क्योंकि आज की डेट में आप देखते हैं बड़े बड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री अभी तक सही तरीके से चल नहीं पा रही है। ट्रांसपोर्टेशन का अभी तक सही तरीके से ठिकाना नहीं है। शॉपिंग मॉल को भी अभी तक पूरी गाइडलाइन के तहत काम करना पड़ता है। कोई गारंटी नहीं है कब लॉकडाउन आ जाए। सही बात है ना? इसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं, लोगों की तरक्की हो रही है, लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इट इज द राइट टाइम, इट इज द गोल्डन टाइम। अभी सही समय है टू वर्क। लोगों के कहते हैं बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है।
दोस्तों, कल का तोड़ा हुआ फूल आज मुरझा जाएगा। कोई भी भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जितने जवान आप कल थे उतने आज नहीं है, जितने आज हो कल नहीं रहोगे। डे बाई डे हम अपनी सांसें पूरी कर करके जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं। इट इज द राइट टाइम। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज से, अभी से, इसी टाइम से अपने मकसद को पूरा करने में लग जाइए। यही समय, सही समय है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं कल कर लूंगा, तो दोस्तों कल जो है, जिस कल का आपको इंतजार था पिछले कल, वो आज बनकर आपके सामने आ चुका है। इसलिए बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देर ना करें वरना सफलता हाथ से निकल जाएगी। कर्म पथ पर चलने के लिए बुजुर्ग होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मुरझाए हुए फूल प्रतिमा पर नहीं चढ़ाए जाते। यहां मैंने बताया ना कि जितने कल आप जवान थे उतने आज नहीं। आज जिस तरह हमने पिछला कल गवा दिया, इसको भी गवा दें, बेटर है आज से ही काम करिए। कोई मसीहा आपकी जिंदगी बदलने नहीं आएगा। भगवान ने इंसान को बनाने के बाद दूसरी कोई शय बनाई नहीं। भगवान इंसान को बनाकर इतना खुश हुआ है, इसलिए ये सही समय है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? आज से ही जो भी आपकी प्लानिंग आपकी अपलाइन ने दी है, अगर नहीं प्लानिंग है आपके पास, बिना प्लानिंग के मतलब आपने जहाज तो उड़ा दिया है, लेकिन अब आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि लैंड कैसे करना है। इसलिए बिना प्लानिंग के काम ना करें, प्लानिंग लीजिए और उसके ऊपर इमीडिएट वर्क करिए। बूढ़ा होने का इंतजार मत करिए कि जब मैं भी 76-77 साल का हो जाऊंगा तब कौन बनेगा करोड़पति, करूंगा, खेलूंगा। हमको अभी से करना है। लोग शाम को देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और हम हर दिन खेलते हैं हम बनेंगे करोड़पति। अगर सचिन तेंदुलकर इंतजार करता कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्रिकेट खेलूंगा, तो क्या वो भारत रत्न का अवार्ड उसको मिलता है? आप इंतजार मत करिए। आपकी उम्र कोई भी हो, पैसे कमाने के लिए या सफलता पाने के लिए, सफलता कभी भी उम्र देख के नहीं आती, आपकी जज्बा, आपका जोश देख के आती है। सो इट इज गोल्डन टाइम टू वर्क नाउ। यही सही समय है, अभी से शुरुआत करिए। नेक्स्ट, नेवर आर्ग्यू विद योर कस्टमर। जब हम किसी के साथ प्लान करते हैं, कुछ बेचने जाते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं या अपना प्लान दिखाते हैं, एजुकेशन के बारे में बताते हैं, तो सामने से कई बार लोग हमें ऐसे कहते हैं, ओ मैंने तो वो करी थी, कुछ नहीं आया, यहाँ से कुछ नहीं मिलता, वो उसको ऐसा कर दिया, उसने भी किया था ज्वाइन, उसको कुछ नहीं आया। कभी भी हमेशा आर्गूमेंट मत करिए। मैंने जिंदगी में फील्ड में बहुत काम किया, बहुत। मेरे को लगता और 5-7 साल करना पड़ता तो पैर, जूतों के साथ साथ पैर भी घिस जाते। इतना मेहनत करी। मैं एक व्यक्ति के साथ मार्केट में गया प्लान करने, सामने वाले व्यक्ति ने दे फायरिंग, ऐसे नहीं चलता, दो नहीं बनते, कंपनियां भाग जाती हैं, पैसे डूब जाते हैं, तुम पैसा ज्यादा लेते हो, ये वो ताम झाम। मैं आराम से बैठा देखता रहा। लास्ट में कहता मैंने और 5-7 कंपनियां ज्वाइन की, मुझे कुछ नहीं आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आप तो ज्वाइनिंग करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, जहाँ 5-7 की है वहां 5-7-8 बोल लेना, एक और कर लो। कहता हाँ फिर आए तो ले ही जाओ, क्या फर्क पड़ता है, एक और कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया, वापिस आए, मैं अपने टीम के बंदे का मुंह देख रहा हूँ, मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। उसको खुशी इस बात की नहीं हो रही कि हम एंट्री लेके आ गए, दुख इस बात का हो रहा है कि जब वो बोल रहा था तो सारे चुप क्यों थे। मुझे कहता है सर आज तो बहुत धुलाई हुई। मैं कहा क्यों? कहता है यार वो सामने वाला एक चुन्नू सा बंदा था जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं कहा क्यों एक्सपीरियंस नहीं था? 5-7 कंपनियों ने ऐसे ही ज्वाइन कर ली थी। बोले यार वो इतना बोलता रहा, आपने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बहस करना मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। अंडरस्टैंड, मैं किस बिजनेस में हूं? बहस करना, किसी के साथ आर्गुमेंट करना, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरा विषय ही नहीं है। अगर बिना बहस किए एक चुप 100 सुख वाला मंत्र देकर अगर एंट्री आती है तो बहस करने की जरूरत है? मैंने कहा वो कितना भी बोला, मैं नहीं बोला, लेकिन फिर भी एंट्री आई। बोला हाँ एंट्री तो आ गई। मैंने कहा देख, एक चीज तुम जिंदगी में याद रखो दोस्तों, अगर आप जवानी जंग में जीत जाओगे तो बिजनेस में हार जाओगे, लेकिन अगर जवानी जंग में हार जाओगे बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ोगे। ये मेरा मूल।
सामने वाले को सुनिए। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी भैंसें थी, वो हकलाता था। एक दूसरा व्यक्ति उसके पास आया जिसकी भैंस बीमार हो गई थी। उसके पास आके कहता है, भाई साहब मेरी भैंस बीमार हो गई है, मेरी भैंस बीमार हो गई है, कोई दवाई बताओ। कहता जब मेरी भैंस बीमार हुई थी तो मैंने उसको फिनाइल की गोलियां दी थी। बोला ठीक है। उसने सुना और भाग गया। 4 घंटे बाद वापिस आया, भाई साहब मैंने भी अपनी बीमार भैंस को फिनाइल की गोलियां दी। बोला फिर? बोला भैंस मर गई। भैंस तो मेरी भी मर गई थी। मैं तुम्हें ये बताने वाला था पर तुमने पूरी बात सुनी नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर डॉक्टर पेशेंट को सुनेगा नहीं तो उसकी बीमारी ठीक कैसे करेगा? सुनना जरूरी है। एक बात मुझे याद आ गई। एक बार ना एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब चलो चेक करो। डॉक्टर साहब कहते हैं तुझे तकलीफ क्या, पहले ये बता। मरीज कहता है देखो फीस कम करोगे तो तकलीफ बताऊंगा, वरना ढूंढो। वरना ढूंढो। अगर फीस कम करते हो तो तकलीफ बताऊंगा, नहीं तो ढूंढो, तुम डॉक्टर ढूंढो। दोस्तों सुनना बहुत जरूरी है। किसकी नहीं सुनते? आप बचपन में जब कुछ नहीं बोलते थे तब सुनते थे ना। माँ बोलती थी मेरा शोनू है, मेरी शोनिया, मेरी गुड्डिया, मेरी हीरोइन है, हीरोइन। सुनते थे? नहीं बोले तो क्या उखाड़ दिया? बट था साला जब सुनते थे तो बट था ना। किसी के ऊपर भी छोटे होते थे, किसी के ऊपर भी सुसु कर देते थे, तो भी साला बट से रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, सुनते थे। और राजा के साथ जीते थे। जब से साला बोलना ही शुरू किया समस्या ही समस्या हो गई। इसलिए जो आपका कस्टमर है या जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके साथ कभी भी बहस ना करें। उसको अपना जितना दर्द है उसको सुन लीजिए। जितनी बड़ी ऊंची आवाज होगी उतना ही ज्यादा बिल फटेगा। एक मरीज डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब वो मर गया, डॉक्टर साहब बचाओ। डॉक्टर साहब तुरंत टोटल मारता है 25,000, थोड़ा और चला, कहता नहीं 35,000, अभी रखो तभी ठीक करूंगा। लेकिन एक टूटी टांग जब वाला भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पूछता क्या हुआ? कुछ नहीं यार, शेर है, लगती रहती है, देखो जरा, कुछ मेरे को लगता है हिल गया। डॉक्टर कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, 2,000 रुपया लगेगा, मैं अभी पट्टी कर देता हूँ, ठीक हो जाओगे। ये आपके चिल्लाने के ऊपर है। जितना बड़ा दर्द होगा उतना ही बड़ा बिल फटेगा। सामने वाले को चिल्लाने दो। जब प्लान करते हो ये नहीं चलता, कंपनी भाग जाती है, मैंने भी 4-5 पहले ज्वाइन की थी, कुछ नहीं आया, मेरे मौसी के लड़के ने ज्वाइन किया, मेरे चाचा ने, मेरे पड़ोसी ने, उसने भी किया था, कुछ नहीं आया। सुन लो उसका। फिर उसको पूछो भाई साहब कितनी ज्वाइन करी? वो बोले मैंने 3 ज्वाइन करी। बोला एक और ज्वाइन कर, देख तेरी जिंदगी बदल जाए। It doesn't matter what people say, it matters what you think. लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या सोचते हैं मायने ये रखता है। yes. बात समझ रहे हो? yes. लोगों का काम ही है, ये नहीं चलता, पैसे ज्यादा है, थोड़े कम कर देते ना, मजा आ जाता है। एक बच्चा क्लास में बैठा था, बस देख रहा है, फिर देख रहे यार 3 घंटे का टाइम था, कैसे पास होगा। 25-30 मिनट बैठा, कुछ नहीं लिख रहा, सब इधर उधर देख रहा। टीचर ने पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। बोले तो मेरे टाइम क्यों देख रहा है? कुछ नहीं आ रहा। कहते कुछ नहीं आ रहा। कहते कुछ नहीं आ रहा। कहते नहीं एक चीज आ रही है। बोले क्या? बोले रोना। एक ही चीज आ रही है कि रोना। बोला सारे जब पैदा हुआ था तब भी रोया था, तू पढ़ाई के टाइम भी रो रहा है, तू शादी के टाइम भी रोएगा और इस रोते हुए इस दुनिया से जाएगा। मास्टर जी आप ऐसे नहीं कह सकते, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे एक चीज आ रही है, क्या? रोना। So friends, हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर आता है। It doesn't matter what people say, it does matter what you think. तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जब मार्केट में गया प्लान दिखाया एंट्री आ गई? नो, लोगों ने 36 बातें करी मेरे साथ।
बड़े बड़े मुसीबतों के फाड़ खड़े कर दिए, लेकिन मैं मुस्कुरा देता था। मैं बोलता था बोल ले बेटा, बोल ले, बोल ले, तेरे पास जितना है बोल ले, लेकिन जिस दिन मैं बोलूंगा तू सुनेगा, ठीक है? इट डजेंट मैटर व्हाट पीपल से, इट मैटर्स व्हाट यू थिंक। लोगों ने मुझसे कहा कि ये बिक ना पाएगा, जैसे अभी हमारा प्रोडक्ट आ गया ना, तो लोग कहते हैं ये डब्बा तुम लेके आए हो ये बिकेगा नहीं। मैं क्या, देख तुझे डब्बा दिखता है पर ये डब्बा नहीं, ये मार्केट में सबका अब्बा है। और सारा चाचे का तोड़ हो सकता है, बाकी सबका तोड़ है, लेकिन अब्बा का तोड़ नहीं हो सकता। तुझे डब्बा लगता है पर ये मुझे सबका अब्बा लगता है। तू कहता है ये बिक नहीं पाएगा। साले 19 साल हो गए मुझे ड्यूस ऑफ करते, एक ही प्लान 1.5 लाख रुपया हफ्ता, 30,000 रुपए का माइल। मैं कहता हूँ एक बस स्टैंड पे आप प्लान दिखाओ तो वहां पे जो मूंगफली बेचने वाला बंदा है ना, वो भी हमारा प्लान दिखा देता है 2 दिन के बाद। तो ये आ गए अभी, ये बोलेंगे 30,000 का माइल, 1.5 लाख रुपया हफ्ता है। लेकिन दोस्त, ये जब से अब्बा आया ना, इसने आते ही सबसे पहले हमारे स्टेप के ऊपर इफेक्ट डाला और उसको 30 से उठा के 32 कर दिया। 32, अब क्या 32, एक दांत का 1,000। कितने हो गया? अब तो सीधा बोलने का कि है दम तो आजा, है दम तो दुनिया को हिला के देख, वरना चुपचाप बैठ, दुनिया को हिलता हुआ देख। देख ये जो तेरी 32 है ना, 32 कोई काम के लिए रोज मंजिल लगा के बीकली जहां 1.5 लाख था, वहां दोस्तों 1,92,000 और दम है तो 3 लाख रुपया हफ्ता भी है। जिसने प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज कर दिया, जिस अब्बा ने, जिसके आने से माइल का प्राइस इंक्रीज हो गया, जिसके आने से इनकम पहले लिमिटेड थी अब अनलिमिटेड हो गई। तू कहता है ये अब्बा बिक ना पाएगा, मैं कहता हूं इस अब्बा के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। वो बाद में चलेगा ना, चलेगा आगे करते हैं, आगे करते हैं। मैंने व्यक्ति को प्लान दिखाया, व्यक्ति कहता है अब ये बिक ना पाएगा। मैं क्या, बोले ये डब्बा। मैंने कहा तेरे को देखने में ये डब्बा लगता है, लेकिन मुझे मार्केट में ये सबका अब्बा लगता है। ये बात मजाक की नहीं है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा संजय देवान जी 19 साल से एजुकेशन में तो अब प्रोडक्ट बेचोगे। मैंने कहा फिर क्यों, इसमें क्या बुराई है? कहते नहीं यार एजुकेशन प्रोडक्ट। मैं कहा देख तुझे दिखता है कि ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को जिंदगी दे रहा हूँ यार। जिंदगी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों ऐसे भी तो आप मार्केट में साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, बॉर्नविटा खरीदते हो, हॉर्लिक्स खरीदते हो, तरह तरह की चीजें खरीदते हो ना। क्या तोड़ लिया? पर मैं आपको गारंटी देता हूं आप ये खरीदो, आप रिकॉर्ड तोड़ दो। और खरीदने के लिए जब या करने के लिए तुम सोचोगे कोई तुम्हें धक्का देने आएगा, तो दोस्तों धक्का पता कहां दिया जाएगा आपको? कहीं समुद्र के किनारे घूम रहे होंगे ना, तो ही लोग धक्का देंगे। कुएं के पास ऐसे देख रहे हैं, वाह इतना पानी, तो ही पीछे से कोई धक्का देगा। कोई धक्का देने नहीं आएगा। ये काम आपको अपने लिए और अपनी टीम के लिए खुद करना है, खुद को पुश करना है। ये शाबाशी आपको खुद देनी है। पुश योरसेल्फ। एक ईगल, जो छोटा ईगल होता है ना, वो अपनी माँ के साथ सुरक्षित होता है घोंसले में।
और माँ बाप ने उसको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम इसके मुंह में पूरी जिंदगी खाना देंगे, वो उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जब वो थोड़ा सा काबिल होता है कि अब लगता है हमको कि इसको उड़ना आना चाहिए,